तो बच्चों, अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करते हैं। क्या पढ़ेंगे अभी हम? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन है, दो या दो से ज़्यादा भिन्न है। फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं ना हिंदी में। तो दो या दो से ज़्यादा भिन्न है तो हमें उनकी तुलना कैसे करनी है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये सीखेंगे अभी हम कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हैं तो हमने उनका कंपैरिजन कैसे करना है। तो कंपैरिजन के लिए जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम, वो ये सिंबल हैं जिनको हम ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा। अच्छा, कन्फ्यूज़न क्या होता है इन सिंबल्स में होता है कि कैसे यूज़ करना है इसको। तो इसको अभी आप दिमाग में बात बिठा लो कि जिसका मुंह खुला है, जिस तरफ को मुंह खुला है, जैसे ये मुंह खुला है तो मुंह खुला है तो उसमें बड़ा लड्डू आएगा, मुंह बंद है तो लड्डू नहीं आएगा, छोटा लड्डू आएगा, है ना। तो बड़ा लड्डू आएगा मुंह खुला है तो इसका मतलब इस तरफ को क्या है, बड़ा नंबर है। और मुंह बंद है तो लड्डू नहीं आएगा, छोटा लड्डू आएगा, छोटा मुंह खुला है। लेकिन यहाँ तो मुंह है ही बंद तो 0 लड्डू आया, तो यहाँ बड़ा लड्डू आया, यहाँ 0 लड्डू आया। तो जिस तरफ मुंह बंद है वो वाला नंबर छोटा है और जिस तरफ को मुंह खुला है वो वाला नंबर। कंफ्यूज तो नहीं होंगे अब? वेरी गुड। तो इसका सिंबल का सिग्निफिकेंस समझ लिया। अब जैसे मैंने लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 4, इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 इज लेस देन 4। क्या बोल लेंगे? 3 is less than 4। और अगर ऐसे लिखा है तो इसको बोलेंगे ए ग्रेटर देन या मोर देन बोल सकते हो कि 5 बड़ा है ना 3 से, तो मुंह खुला है मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, तो 5 इज मोर देन 3। तो इसको ये पढ़ने का तरीका आ गया। और इस सिंबल से तो आप भली भांति अवेयर हैं, पता है ना इसके बारे में। इसको बोलते हैं इक्वल। और इक्वल का मतलब है कि जब दोनों तरफ बराबर है तब हम इस सिंबल का यूज करेंगे। लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल मीन्स बराबर, तब हम इन दो लाइंस का यूज करेंगे। इतनी बात हो गई? ओके। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। अब तक हमने सिंबल्स कैसे यूज करने हैं वो सीखा। अब हम फ्रैक्शन में कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम है, ये बात समझेंगे पहले हम। जिसका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर कम ज़्यादा है, अलग अलग है, तो आप डिनोमिनेटर देखेंगे सेम है डिनोमिनेटर। मैं अलग अलग केस बता देता हूँ आपको, इसको मैं केस 1 बोल देता हूँ कि ये एक टाइप का फ्रैक्शन आ गया आपका जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर इज सेम। डिनोमिनेटर इज सेम। अगर ये वाला केस है तो आपने क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना है। जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो इनका कंपैरिजन करना है हमें। तो कौन सा बड़ा है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 3/7 है, 5/7 है, 2/7 है। इस तरह से मल्टीपल फ्रैक्शंस हो सकते हैं, बड़े सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं। आपने करना क्या है, चेक करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, सारे डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। सारे डिनोमिनेटर कैसे हैं, तो इनका कंपैरिजन करना आपके लिए आसान है। क्या चेक करना है मुझे, सिर्फ इसका न्यूमरेटर चेक करना है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या आया, 5/7 वाला। इससे छोटा फ्रैक्शन क्या आया, 3/7 वाला। और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या आया, 2/7। ये बात होगी।
ओके, यहाँ एक और बात हम समझ लेते हैं कि अगर हम किसी नंबर्स को इस सीक्वेंस में लिखते हैं कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑर्डर होता है ये? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? तो ये कौन सा ऑर्डर है? और अगर इसी का मैं उल्टा लिखूं, पहले छोटा लिखूं, फिर इससे बड़ा लिखूं, फिर इससे बड़ा लिखूं, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी साथ के साथ आप नोट कर लो बात को, आगे क्वेश्चंस होंगे जहां इसका यूज होगा। ठीक है? तो सबसे केस 1 क्या बोला मैंने, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है? सेम। अब केस 2 देखते हैं। जिसमें डिनोमिनेटर आर डिफरेंट बट न्यूमिनेटर इज सेम। केस 2, न्यूमिनेटर इज सेम। इज नहीं आर लिखो यहाँ, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे ना डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है? आर। डिनोमिनेटर आर सेम। तो जैसे अलग अलग केसेस ले लेते हैं। इस केस में न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे 3/5 आ गया, 3/8 आ गया, 3/7 आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ 4 फ्रैक्शन ले लिए हमने। चारों की खासियत क्या है? स्पेशल क्या इनमें? इनका सबका न्यूमिनेटर सेम है। तो सबका अगर न्यूमिनेटर सेम होगा तो अब कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, इसको समझना है ध्यान से। न्यूमिनेटर सेम है मतलब कि इसको ऐसे देख लो कि तीन चीज़ें हैं सबके पास। 3 चॉकलेट हैं, यहाँ भी 3 चॉकलेट्स हैं, यहाँ भी 3 चॉकलेट्स हैं, यहाँ भी 3 चॉकलेट्स हैं, यहाँ भी 3, और बांटने वाले अलग अलग हैं। 3 कितनी जगह डिवाइड हो रही है? 5। ये 3 चॉकलेट्स कितनी जगह डिवाइड हो रही है? 8। ये 3 चॉकलेट कितनी जगह डिवाइड हो रही है? ये 3 चॉकलेट्स 2 जगह डिवाइड हो रही है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किन को मिलेगा? ये कौन बोला 3/8? अर्नव, मेरे नालायक भाई। 3 चॉकलेट 8 जगह डिवाइड हो रही है, तो उनको छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे कि बड़े बड़े मिलेंगे? तो मैं पूछ रहा हूं कि बड़ा हिस्सा किसको मिलेगा? जहां कम जगह डिवाइड हुई। 3 चॉकलेट्स हैं और डिवाइड कितनी जगह हो रही है? 2 जगह। तो इनको तो 1.5 चॉकलेट आ जाएगी, एक पूरी चॉकलेट आ जाएगी और एक चॉकलेट का आधा आधा दोनों को मिल जाएगा। ऐसे इमेजिन करो ना कि आप 2 भाई हैं और चॉकलेट्स कितनी आपके पास? 3। तो एक तो ले लोगे आप और एक बच जाएगी, उसका आधा आधा कर लोगे। और यहाँ देखो, यहाँ 3 चॉकलेट और ये कितने भाई हैं? 7 भाई हैं। तो इनका क्या हाल होगा बेचारों का? इतने इतने टुकड़ू आएंगे इनको चॉकलेट के। और यहाँ देखो, यहाँ 8 जनों में बंटेगी तो इनके पीसेस इससे भी कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो जिसमें न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा हुआ फिर? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा। बात समझ आ गई? तो और यहां देखो, यहां क्या समझा हमने? जब डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम न्यूमिनेटर देखेंगे। जहां न्यूमिनेटर बड़ा है वो हिस्सा बड़ा होगा, और यहां क्या है? जहां डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हिस्सा बड़ा होगा। बात समझ आ गई ना? तो यहां 3/2 इज ग्रेटर देन, अगला इससे छोटा कौन होगा? 3/2 से छोटा कौन होगा? 3/5। बस अब ये चेक करना है आपने, जिसमें सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। अब इससे बड़ा 5 है, मतलब इससे छोटा, और इससे छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन है? मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे
छोटा है। बात समझ आ गई इतनी? वेरी गुड। तो ये दो केसेस मैंने आपको बता दिए। एक में डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सिर्फ न्यूमिनेटर चेक करना है, बड़ा न्यूमिनेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन, और जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमिनेटर सेम है, तो छोटा डिनोमिनेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन। इतनी बात होगी सबको? नोट भी कर लिया? ओके। अब केस 3 देखो इसका। केस 3 में क्या करेंगे हम? अच्छा, अब केस 3 देखेंगे हम। केस 3 क्या है? जिसमें ना न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? सब में अलग अलग है। न्यूमिनेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है हमें? सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है। बताया ना आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है। तो 4, 2, 5, 8 तीनों का क्या करेंगे? इन चारों का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से चेक कर लो प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स चेक करो सबके। अगर डिवाइड हो रहा होगा तो करो, नहीं हो रहा है तो अब 5 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो नहीं होता डिवाइड, तो जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब आगे फिर से 2 से चेक करो। 1 1 5 डिवाइड नहीं होता, रहने दो। 4 होता है, कर दो। फिर 2 से किया तो ये 2 वाले सारे डिवाइड जो है वो कर दिए। 5 बचा तो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सभी का। ठीक है, जो ये प्राइम फैक्टर्स आए सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। तो सबका एलसीएम क्या आ गया इनका? 40। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है? मुझे देखना है कि 4 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है। ध्यान से देखो, यहाँ 10 में आता है। 4 10 ज़ा 40। तो उस 10 का क्या करना है? यहाँ मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 40 कहाँ आता है? 20। तो 20 का क्या करना है? न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है ना। 5 की टेबल में 40 8 पे आता है। 5 8 ज़ा 40। तो 8 का क्या करना है? इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई। 8 की टेबल में 40 कहाँ आता है? 8 5 ज़ा 40। तो उस 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। कर लिया इतना काम? तो अब हम देखेंगे क्या है ये। 30/40, 20/40, 32/40 और 35/40। अब केस 1 बन गया ये। केस 1 में क्या सिखाया था मैंने आपको? केस 1 जिसमें सारे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या चेक करना है? न्यूमिनेटर। तो केस 1 बन गया, डिनोमिनेटर सेम कर दिए सारे। अब कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? न्यूमिनेटर चेक करना है ना। 35/40 सबसे बड़ा। अब ये किसका है? 35/40 किसके कोरेस्पोंडिंग है? इसके। तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है? ये, मतलब कि ये वाला 4/5। और फिर इससे छोटा कौन है? ये, मतलब 30/40 किसका बना था? ये इसका। तो मतलब ये आ गया 3/4। और 30/40 के बाद कौन है? 20। लास्ट में 1/2। सबसे छोटा कौन है? 1/2। समझा की बात? ओके। तो ये कैसे लिखा मैंने? ये इसके कोरेस्पोंडिंग लिखा। आप इससे पहले इसको लिख सकते हो। ये पहले इनमें सबसे बड़ा कौन है? 35/35/40। इससे छोटा कौन है? 32/40। इससे छोटा कौन है? 30/40। और सबसे छोटा कौन है? 20/40। और फिर
इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन देखे मैंने, 35/40 किसके कोरस्पॉन्डिंग था, 7/8 के, तो ये आ गया, है ना, इतनी बात समझ आ गई। तो ये आ गया हमारा केस 3। तो ये 3 केसेस हैं जो आपको कंपैरिजन जब हम करेंगे फ्रैक्शंस का, तो इन 3 में से कोई एक टाइप का होगा। अब आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लिया है? समझ भी आ गई 3 बातें? तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे जरूरी 3 बातें, है ना। चलो अब निकालो अपनी एक्सरसाइज। सेवन 7.4 क्या करना है अब हमने इनका कंपैरिजन करना है। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन ए दिया है, हमने ऐसे पार्टीशंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है अपनी पिछली एक्सरसाइजेज में ना। तो जैसे इसमें क्या करना है, आपने जो शेडेड पार्ट है ना उसको फ्रैक्शन में लिखना है, शेडेड टू अनशेडेड। इसमें कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, ये थोड़ा सा इक्वल होने चाहिए ना, ये ऐसे। तो ये पहले आपने सर्कल बनाया और इस सर्कल के 8 पार्टीशन कर दिए आपने, ठीक है। अब इसमें से 3 जो हैं वो शेडेड हैं, तो ये 3 पार्ट्स इसके शेडेड है, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, उत्कर्ष बताएगा, 3/8। इस तरह से बाकी जो भी शेप्स हैं इन सभी के आप फ्रैक्शन लिखो, शेडेड टू अनशेडेड। हर्षित अगला बताओ। आपकी बुक का है, बिना बुक के आए हैं आप? चलो मैं बना देता, फिर बताओ मुझे। ये है अगला, और इसमें है, इसमें भी 8 पार्टीशन है इसमें भी ना। ठीक है, और इसमें 2 ये शेडेड है और नीचे वाले सारे शेडेड है। बताओ इसका रेशो क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या आएगा इसका? हर्षित बताएगा। 8/6, 6/8, 1 2 3 4 5 6। टोटल शेडेड कितने हैं और टोटल कितने हैं? 6/8, है ना। इस तरह से अगले कभी आप कर लोगे। अब तो अगले में कितने हैं, अगले का क्या आएगा? 4/8, और अगले का क्या आएगा? 1/8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनको आपने क्या करना है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का मीनिंग मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये कौन सा केस है, इन सभी फ्रैक्शन को देखो, कौन सा केस है ये? केस देख लो, नोटबुक देख, केस 1 ना, केस 1। अब केस 1 में क्या है, जिसमें सारे डिनोमिनेटर, वो केस 1 था। अब सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? असेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 1/8। मुझे न्यूमरेटर चेक करना है ना,
तो ये सबसे छोटा आ गया 1/8 और इससे बड़ा कौन है। अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा इनमें से, मैंने सबसे छोटा लिखा है, अब इसका मतलब इससे आगे इसका बड़ा लिखना है मैंने, इससे बड़ा कौन सा है 3/8। बीच में इनमें से सिंबल कौन सा लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, उत्कर्ष बताएगा। इन दोनों में पहले बताओ छोटा कौन है, 1/8 छोटा है। और इसमें मुझे इनमें से कौन सा साइन लगाना है, ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है, दूसरे नंबर वाला ना, क्योंकि जो छोटा है उसकी तरफ को क्या होगा, मुंह बंद होगा। तो जो छोटे इस तरफ को मुंह बंद, जो बड़ा है उस तरफ को मुंह खुला। ठीक है। अब इसके इसी तरह से इससे बड़ा कौन है, 3/8 से बड़ा कौन है 4/8। तो इससे बड़ा है 4/8 से बड़ा 6/8। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसको उल्टा करके लिख दो तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा आ गया, फिर इससे छोटा आ गया, फिर इससे छोटा आ गया और फिर सबसे छोटा आ गया। इतनी बात समझ आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का ABC पार्ट आप लोग अब कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर दी फ्रैक्शन एंड पुट दी एप्रोप्रिएट साइन। तो ये भी आप कर लेंगे, बस आपने चेक करना है केस 1 का है, केस 2 का है या केस 3 का है। तो तीनों को सोल्व करना सिखा दिया आपको, अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसको कर लेना। कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कल डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है।